खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीडीएम तहरीक के लिए आज अहम मुशावरत होगी। पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सैनेटर्स मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। आज का इजलास पीडीएम का नुक्ता आगाज और वोट चोरों के काउंट डाउन की शुरुआत है। मुल्क भर में अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरों की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार होगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पीडीएम तहरीक के लिए आज मुशावरत होगी। पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। आज का इजलास पीटीएम का नुक्ता आगाज और वोट चोरों के काउंट डाउन की शुरुआत है। मुल्क भर में अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरों की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार होगी। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, आज मुस्लिम लीग नून का इजलास बुलाया गया है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पीडीएम तहरीक के हवाले से एक अहम मुशावरती इजलास दोपहर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में तलब कर लिया गया है। ये इजलास जो है ये तकरीबन 2:30 बजे जो है वो शुरू होगा और इस इजलास के लिए पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को दावत दी गई है और उन्हें पाबंद किया गया है कि आज के इजलास में शिरकत जो है उसे यकीनी बनाएं। इसके साथ ही साथ आज के इजलास में पार्टी के कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स जो हैं वो भी शिरकत करेंगे और ये मुश्तरका इजलास जो है ये कायद मियां नवाज शरीफ की सदारत में तलब किया गया है। मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के रहनुमाओं से खिताब करेंगे और उन्हें पार्टी के हवाले से नई गाइडलाइन देंगे। तहम मरियम औरंगजेब के मुताबिक आज के इजलास में पीडीएम का नुक्ता आगाज और वोट चोरों का अकाउंट डाउन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तहम गुजरांवाला समेत मुल्क भर से अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहरों के लाइन ऑफ एक्शन को भी आज तैयार किया जाएगा और इस पर हतमी लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। इससे कबल आपको बताते चलूं कि गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान ने अपने वक्त के हमरा मरियम नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो अहम नकात जो हैं जो मुशावरत की है, इस मुशावरत पर भी नवाज शरीफ को आगाह किया जाएगा और नवाज शरीफ इस हवाले से तमाम तर मुशावरत के बाद पार्टी को नई गाइडलाइन देंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज पीडीएम का नुक्ता आगाज है। नवाज शरीफ की जानिब से इजलास बुलाया गया है जिसमें पीडीएम के जुलूसों के हवाले से बात की जाएगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीदी नश्तर कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाअहल और नाकाम तरीन है। मुल्क में महंगाई अरूज पर माइशत तबाह हो चुकी। आज गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। हुकूमत के खिलाफ तमाम जमातें मुत्तहिद धांधली ज़्यादा हुकूमत को घर भेजेंगे। अपने बच्चों के लिए घर लाने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। लोग खुदकुशियों पे उतर आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को कहीं उनके ज़बा होने के वाक़यात, कहीं उनको बराए फ़रोख्त। क्या पाकिस्तान के बनाने का मकसद ये था कि कौम को आज ये दिन भी देखना पड़ेगा? इस इंतहाई करबनाक सूरत हाल में सियासी जमातों ने हालात का सही इदराक करके जो इत्तेहाद कायम किया है उस हवाले से मुशावरत भी हुई है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है और ये टास्क जनाब हसन इकबाल साहब को दिया गया है कि वो दूसरी जमातों से रब्ता करके जो हमारा पहला इब्तिदाई मौक़िफ़ था, जो हमारा इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, उसको उसकी तलख़ीस करके बुनियादी नुकात हाईलाइट किए जाएं ताकि उसको एक मुश्तरका मंशूर या उस मुश्तरका काज की हैसियत दी जाए और इंशाअल्लाह आगाज़ होगा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जलसा आम से। भरपूर तौर पर उसमें अवाम की शिरकत होगी और एक अवाम की शिरकत से तारीख़ साज तहरीक का आगाज़ उसी जलसे से कर दिया जाएगा
اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا. اس کے لیے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کے طریقہ کار کو اور اس کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے. انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر 25 اکتوبر کو مریم نواز کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی. مولانا فضل الرحمان کی ہمارے لیے شفیق بزرگ کی حیثیت ہے. پی ڈی ایم آئین اور ووٹ کی عزت کے دفاع کی تحریک ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عوام کا مقدمہ لڑے گی. آئین کی حکمرانی کی بات کرنے والوں پر غداری کے مقدمے درج کیے گئے. عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے. ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے. اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے. اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے بلکہ ان کا ووٹ جو 2018 میں چوری ہو گیا تھا، پی ڈی ایم یہ وہ مقدمہ بھی ہے، وہ لڑے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے، کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے لیکن حیران کن مناظر تھے. کس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی، جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے، پینشنرز تھے، جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں. وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یہ اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی جاتی ہے. اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے. تو میں یہ جو سیاستدانوں کو، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا، تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے. سامنے آئیں اور آ کے جواب. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ایک دفعہ پھر ٹھگوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جتن کرنے شروع کر دیے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانا جانا انتہائی حیران کن ہے. جو انسان خود اسمبلی نشست نہ جیت سکا وہ اپوزیشن کی نمائندگی کس حیثیت سے کرے گا. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ٹھگوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے جتن کرنے شروع کر دیے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا جانا انتہائی حیران کن امر ہے. جو انسان خود اسمبلی نشست نہ جیت سکا وہ اپوزیشن کی نمائندگی کس حیثیت سے کرے گا. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ عالمی وبا کرونا وائرس کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کے باعث دنیا میں غربت کی شرح گزشتہ 22 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. 2021 تک 10.5 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ جاری. عالمی بینک نے دنیا بھر میں غربت کی شرح سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 2021 تک 10.5 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں. رپورٹ کے مطابق انتہائی غربت کی کیٹیگری میں ان افراد کا شمار کیا جاتا ہے جن کی روزانہ کی آمدن 312 روپے سے کم ہے. عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا سے قبل انتہائی غربت کی شرح 7.9% تک کم ہونے کا امکان تھا لیکن لاک ڈاؤن نے اس کو 9.4% تک پہنچا دیا ہے. غربت کی یہ شرح 1998 کے بعد بلند ترین ہے. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق وبا کے دوران صرف ٹیکنالوجی انڈسٹری نے ترقی کی ہے. عالمی بینک 2013 سے کوشش کر رہا ہے کہ 2030 تک دنیا کی 30% آبادی روزانہ $1.90 کمانے کے قابل ہو جائے. وبا کے سبب جو معاشی بدحالی آئی ہے اس کی وجہ سے 2030 تک غربت میں کمی کا ہدف پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غربت میں کمی کی رفتار
पहले ही कम थी और कोरोना के सबब तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6444 हो गई। मजीद 1087 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,16,904। 3497 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,62,375 मरीज सेहतियाब हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 583 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,02,72, सिंध में 1,39,195, खैबर पख्तूनख्वा में 38,175, बलूचिस्तान में 15,460, गिलगित बल्तिस्तान में 3,886, इस्लामाबाद में 17,009, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,937 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 10,60,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 3,63,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,16,000, ब्राज़ील में 1,48,304, मेक्सिको में 82,726, रूस में 21,865, भारत में 1,05,000 और सऊदी अरब में 4,947 अमवात। अमरीका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,16,784 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 77,76,224 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां 68,32,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। 1,05,554 अमवात हुई हैं। ब्राजील कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 50,02,357 अफराद मुतासिर हुए और 1,48,304 अमवात हुई हैं। रूस में 12,48,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 21,865 हो गई है। कोलंबिया कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर है, जहां 27,180 अमवात हुई हैं, जबकि 8,77,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की यूएई के हम मनसब अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से राबता, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी और तजारती शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और यूएई के हम मनसब ने इक़्तिसादी और तजारती शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक किया। शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वबा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ख़ुसूसी ख्याल रखने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बरादराना ताल्लुकात हैं। यूएई में मकीम लाखों पाकिस्तानी तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। हर मुश्किल घड़ी में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान में आज कुदरती आफात से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कुदरती आफात से मुतासरा अफराद के साथ इजहारी यकजहती और हमदर्दी के लिए मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम। आज 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के शुमाली इलाके में आने वाले क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले को 15-20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2005 में आने वाले क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले ने मुतासरीन से सब कुछ छीन लिया। ज़लज़ले की तबाही से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल ना हो सके। हुकूमती इदारों की कारकर्दगी से नाला शहरियों ने ज़ेर इल्तवा बहाली के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। 8 अक्टूबर 2005 के खौफनाक ज़लज़ले ने पल भर में सारा निज़ाम दरहम भरम कर दिया। बुलंद इमारतें, स्कूल, मार्केटें, घर और हस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे। क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले के नतीजे में जहां अरबों मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा, वहीं हज़ारों इंसान लुक़मा अजल बन गए।
8 अक्टूबर 2005 को होने वाले क़यामत खेज ज़लज़ले को 15 बरस बीत गए। हौलनाक ज़लज़ले में मुतादिद तलबा और तालिबात भी शहीद हुए। 15 साल गुजर जाने के बावजूद उनके प्यारे उन्हें भुला न सके। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर से साबिर मकबूल की ये रिपोर्ट। 8 अक्टूबर के क़यामत खेज ज़लज़ले को 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 37 सेकंड में आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की 15 तहसीलें सफाई खस्ती से मिट गईं। हौलनाक ज़लज़ला हजारों जिंदगियां गुल तो कर किया, लेकिन जुदा होने वालों का जख्म आज भी ताज़ा है। ज़लज़ले में मतहद्दद तलबा व तलबात भी शहीद हुए। 15 साल गुजर जाने के बावजूद उनके प्यारे उन्हें भुला न सके। आज 8 अक्टूबर के हवाले से मुझे अपने प्यारे भतीजे शहीद की याद आ रही है। उसके बाकी साथी भी जिनकी तादाद 40 से ऊपर थी, मैं टीचर इस हादसे का शिकार हुए। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में खासकर बहुत से स्टूडेंट्स भी शहीद हुए, टीचर भी शहीद हुए। मेरी अपनी फुप्पो जो है मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रही थी और आज दिन तक हमें ना तो उनकी डेड बॉडी मिली और ना ही कुछ पता चला कि वो जिंदा है या कि शहीद है। ज़लज़ला क्या था, जीने वालों के लिए क़यामत सुगरा थी। ज़लज़ला को गुजरे 15 बरस बीत के, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम आज भी आपनों का दुख बुला न सकी। कैमरा टीम साबिर मकबूल, टीवी टुडे न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 8 अक्टूबर 2005 को आने वाला ज़लज़ला पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन ज़लज़ला था। 15 साल बाद भी इस बदतरीन ज़लज़ले की तबाही को लोग नहीं भूल सके। ज़लज़ले में जाबाहक अफराद के अहले खाना के साथ आज भी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कुदरती आफात से आगाही और बचाव के कौमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि 8 अक्टूबर 2005 को आने वाला ज़लज़ला पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन ज़लज़ला था। 15 साल बाद भी इस बदतरीन ज़लज़ले की तबाही को लोग नहीं भूल सके। ज़लज़ले में जांबाहक अफराद के अहले खाना के साथ आज भी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी कौम ने मुतासिरीन की भरपूर मदद और दिलजोई की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि आजमाइश की हर घड़ी में हम एक हैं। ज़लज़ले और सैलाब जैसी कुदरती आफात हमें अपने अतवार पर गौर व फिक्र पर मायल करती हैं। कौम ने ज़लज़ले से मुतासरा भाइयों की खुले दिल से मदद करके एसार और कुर्बानी की मिसाल कायम की। पंजाब में कुदरती आफात से निपटने के लिए मुतादिद इदारों को जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि चारसद्दा में 2.5 साल बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की शनाख्त ज़ैनब के नाम से हुई, जिसको गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद को निशाना इबरत बनाया जाएगा। वाक़या इंतहाई दिल खराश और इंसानियत सोज है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। चारसद्दा में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर 2.5 साल बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की शनाख्त ज़ैनब के नाम से हुई है, जिसको गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद को निशान इबरत बनाया जाएगा। वाक़या इंतहाई दिल खराश और इंसानियत सोज है। अपडेट करते चलें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। चारसद्दा में 2.5 साल बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की शनाख्त ज़ैनब के नाम से हुई, जिसको गुज़श्ता रोज अगवा किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को निशान इबरत बनाया जाएगा। वाक़या इंतहाई दिल खराश और इंतहाई अफसोसनाक है। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर से मुतल्लिक। चारसद्दा में 2.5 साल बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की शनाख्त ज़ैनब के नाम से हुई, जिसको गुज़श्ता रोज अगवा किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद को निशान इबरत बनाया जाएगा। वाक़या इंतहाई दिल खराश और इंसानियत सोज है।
फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 2021 के लिए मामूल के निसाब को कम कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हतमी मंजूरी के लिए कौमी निसाब कौंसिल को भिजवा दिया गया। मंजूरी के बाद निसाब वफाकी तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर अवेजा कर दिया जाएगा। तलबा और साथीज़ा वेबसाइट से निसाब डाउनलोड कर सकेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया के हमरा कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद हुई। आर्मी चीफ ने कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग पायदार अमन और इस्तेहकाम के आने तक जारी रहेगी। कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद के मौका पर उनके अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस मौका पर आर्मी चीफ के साथ उनकी अहलिया भी थीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए शहीद की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे अफसरान और जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने राहगीर मातमी जुलूस के 5 अफराद को कुचल डाला। हैदराबाद के करीब मटियारी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने पैदल अफराद को कुचल दिया। वाक़े में 5 अफराद जाबाक हो गए। हादसे की इतला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीमों ने लाशें और जख्मियों को मटियारी अस्पताल मुंतकिल किया। हालत तशवीशनाक होने पर तीनों जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां जाबाक अफराद में 3 खातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने ट्रेलर और ड्राइवर के क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में CNG स्टेशन पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में CNG स्टेशन के लाइसेंस और सूबों को गंदम की फराहमी के मामलात ज़ेर गौर आए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2007 से पाबंदी के शिकार CNG स्टेशन लगाने के लाइसेंस के इजरा की मंजूरी भी दी। मंगरियो से 8 और मठरी से 4 MMC FD गैस सुई सदरन को देने की मंजूरी दे दी गई है। रूस से दरामदी गंदम की कीमतों पर मुशावरत के लिए ECC ने सेक्रेटरी खजाना की ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत का लाहे अमल तैयार है, नवाज शरीफ जब भी वापस आए गिरफ्तार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत का लाहे अमल तैयार है, नवाज शरीफ जब भी वापस आए गिरफ्तार करेंगे। पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असम्बली तोड़कर मैदान में आए। मौलाना सियासत से बाहर हो चुके, शौक से एहतजाज करें। अमीर मुकाम ने रद्दमल देते हुए कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं, आटा, अद्वियात और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की चोरी का लाहे अमल बना रही है। विफाक ने सिंध के जजायर और साहिली इलाकों में नए शहर बसाने का मंसूबा बनाया तो सूबाई हुकूमत नाराज हो गई। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के कयाम और ऑर्डिनेंस के इजरा को गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने जजायर पर काम की मशरूत इजाज़त का हुक्मनामा भी वापस ले लिया है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को एहतजाजी हंगामी मरासला
ارسال کر دیا. کہا کہ سندھ میں موجود جزائر اور پورا ساحل صوبائی حکومت کے زیر انتظام ہے. سندھ حکومت نے بلڈنگ، جزائر اور تعمیرات کی مشروط اجازت بھی واپس لے لی ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے طے شدہ شرائط کی خلاف ورزی کی. یہ اعلان بھی کیا کہ پہلے سے کی گئی خط و کتابت اور توثیق پر اب عمل نہیں کریں گے. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی لینڈ اتھارٹی کے قیام اور آرڈیننس کا اجرا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے بہتری کے لیے وفاقی حکومت کو آئی لینڈ کی ترقی کی مشروط اجازت دی تھی، لیکن آرڈیننس کا اجرا کر کے سندھ کے جزائر کی ملکیت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کو آئی پی پیز مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نئے سربراہ مقرر کر دیا گئے. آئی پی پی سے معاہدوں میں ترمیم کے لیے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے. وفاقی حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آ گیا. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کو بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے. عمر ایوب کی فیملی پاور پلانٹس کے کاروبار سے وابستہ ہے، جس کے باعث ان کو کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا گیا ہے. تاہم عمر ایوب وفاقی وزیر توانائی ہونے کے باعث مذاکراتی کمیٹی کا حصہ رہیں گے. آئی پی پی سے معاہدوں میں ترمیم کے لیے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. نئے معاہدوں پر دستخط کے فوری بعد آئی پی پیز کو واجبات کی پہلی قسط جاری کی جائے گی. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 977ویں عرس کی سالانہ تقریبات جاری ہیں. حضرت سید علی بن عثمان الحجویری کے 977ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات جاری. روح پرور محفل سما، علماء و مشائخ اور بڑی تعداد میں زائرین کی حاضری. پنجاب حکومت نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس پر لاہور میں عام مقامی تعطیل کا اعلان کیا ہے. اس کا پنجاب حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اور اب علاقائی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں موٹر سائیکل اور ٹرالر میں تصادم، 2 شخص جاں بحق. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. میاں والی بنو روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سوار کھڑے ٹرالر سے جا ٹکرائے، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شفیق زعفران موقع پر جاں بحق ہو گئے. جاں بحق افراد کا تعلق چھاجری سے تھا، جو پاک فوج میں بھرتی کے لیے امتحان دینے کے سلسلے میں میاں والی جا رہے تھے. ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشیں مقامی اسپتال منتقل کر دی ہیں. سہارا عوامی فاؤنڈیشن کے صدر سعید خان اخون بنی بے سہارا لوگوں کا سہارا، یتیم اور نادار لوگوں کی خدمت میں سکون ملتا ہے. سید غنی اخون کا ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو رپورٹ کر رہے ہیں عابد بونیری. سہارا عوامی فاؤنڈیشن کی چیئرمین سعید خان اخون بنی بے سہارا لوگوں کا سہارا. انہوں نے اپنے فاؤنڈیشن کے ذریعے اگر ایک طرف غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کی تو دوسری جانب غریب لوگوں کے لیے پینے کے صاف پانی کا بندوبست بھی کیا. سعید خان اخون کا کہنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اب سہارا عوامی فاؤنڈیشن بہت لوگوں کے سہارا بن چکے ہیں. سہارا عوامی فاؤنڈیشن ایک نیا پروگرام لے کے آیا ہے. ضلع بنیر کے لوگوں کو اور چغرزی کے عوام کو میں مبارکباد دے رہا ہوں. جس گھر میں
साफ पीने का पानी ना हो, वो लोग हमसे राबिता कर सकता है, उसके लिए हम कनवा फ्री बनाएंगे। सहारा अवामी फाउंडेशन की चेयरमैन सईद खान आखून का कहना है कि गरीब और नादार लोगों की खिदमत में सुकून है और कोशिश है कि जिला भर की यतीम बेवाओं और नादार लोगों के काम आ सकूं। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी, बुनेर। सवात नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पुलिस के साथ तमाम गलतफहमियां और गिले शिकवे दूर हो गए। डीआईजी ने कहा कि सहाफ़ी और पुलिस एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हैं। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मरकजी क़यादत रहमतुल्लाह शबाब की सरबराही में और सवात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की डीआईजी से मुलाकात में सवात पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान गलतफहमियाँ दूर हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के मुश्तरका वफ़द ने डीआईजी मालाकन डिवीजन मोहम्मद एजाज खान और डीपीओ सवात कासिम अली खान से मुलाकात की, जिस पर उनका कहना था कि सवात पुलिस आवाम के खिदमात के लिए दिन रात हाजिर खिदमात है और आवाम की जान माल की हिफाजत को अपनी इबादत समझ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी और पुलिस का चौली दामन का साथ है। बढ़ती हुई महंगाई पर तब्दीली सरकार मुकम्मल नाकाम नजर आने लगी। खानेवाल में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। आटे की कीमतों में खूशबा इजाफे से गरीब दो वक्त की रोटी को तरस गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल कुली बाजार में, जहाँ पर करियाना होलसेल मार्केट। अगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करती हैं, और उसके साथ साथ अगर आटे की बात की जाए तो मार्केट में आटा दस्तियाब है, लेकिन वो आटा बिल्कुल ही नाकस और इंतहाई नाकस है, जो खाने के काबिल नहीं है, और जानवर भी उसको खाना पसंद नहीं कर करते। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। दुकानदार का भी ये कहना है कि अगर हम आटा सेल करते हैं तो वो गाहक थोड़ी देर बाद वापस ले आता है, वो कहता है कि भाई आटा खराब है या बिल्कुल नाकस आटा है, तो जिसकी वजह से हम इंतहाई परेशान है। मिल मालकान की जानिब से नाकस आटे की तरसील है। मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं सवाल से। जी भाई, आप ये बताइएगा, आटे का जो इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है, ये आपको किस तरह से मिल रहा है, कितनी मिकदार में मिल रहा है, और आटे की क्या क्वालिटी है? सर, ये आटा जो है वो कभी 20 थैले, कभी 15 थैले और कभी 30 थैले आते हैं, लेकिन खरीदार जो है ज़्यादा है। इसके अलावा जब खरीदार आता है, आटा लेकर जाता है, घर लेकर जाता है, जब रोटी पकती है तो उसकी रोटी की कंडीशन देखकर वो कहता है कि ये आटा जो है बिल्कुल नाकिस है, और फ़ौरन ही वापस आ जाता है। देखे कोई जो चीज़ आ रही है मार्केट में उसका कोई फ़ायदा भी हो, इससे हमें दुकानदारों को सबसे बड़ा नुकसान होता है। एक तो कस्टमर ख़राब होता है, दूसरा आता है तो बिल्कुल नाकिस आटा आ रहा है, और फाइन आटा जो है वो 1200 से तजावीज़ है, वो ना हम रख सकते हैं ना कुछ। अगर हमारे पास आटा आ जाता है तो एक महकमा खुराक की तरफ से जो है वो आते हैं, वो कहते हैं जी आपने आटा बाहर रखना है, बाहर रख के सेल करते हैं। 20 थैला आता है, 10 मिनट बाद आटे का नहीं पता चलता कि ख़त्म हो जाता है। हमने डीसी खानेवाल से भी 12 बार शिकायत की है कि वो आटे की तरसील को चेक करो, आटे की क्वालिटी को चेक करें, ताकि गरीब आवाम की पहुंच तक अच्छा और मेयारी आटा। अदनान रसूल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और खबर दें आपको कबीरवाला से। कबीरवाला में वापडा मुलाजमीन ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया। दफ्तर की तांदाबंदी करके, धरना देकर, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के वापडा ऑफिस में, जहाँ पे जो है मुलाजमीन जो है वो जो हुकूमत की तरफ से जो है वापडा को प्राइवेट किया जा रहा है, उसकी निजकारी की जा रही है, इसके खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। हमारे साथ मौजूद है डिवीजनल चेयरमैन जो चौधरी मोहम्मद निवास, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हड़ताल है पूरे मुल्क में हमारे लीडर मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद खान की कॉल पे हमने ये हड़ताल किया है, और हुकूमत वक्त से वज़ीर आज़म से हम ये मुतालबा करते हैं कि जो निजकारी का जो इन्होंने काम शुरू किया है, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये हमारे मुलाजमीन के लिए नुकसानदेह है, आपके लिए नुकसानदेह है, और पूरी जो हमारी आवाम है उसके लिए भी नुकसानदेह है। ये हमारी आवाम जो है मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती महंगाई का, तो खुदारा ये हमारे मुलाजमीन जो है पहले भी पिस रहे हैं महंगाई में, अब इनको ना इससे छुटकारा दिया जाए। हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि इसको गौर और फिक्र करें, सोचें कि हमारे मुल्क में नुकसान हो जाएगा। ये इतनी बड़ी जो हमारी फौज है ये आपसे ज़रूर लड़ेगी अगर आपने ये काम किया तो। जी
जैसे कि आपने चेयरमैन की बात सुनी, उन्हीं का यही कहना है कि हुकूमत को होम स्टे के जो नाखन लेने चाहिए और जो वापडा मुलाजमीन की निजकारी की बात की है इसको जो है वापस लिया जाए, वरना हम अपना दायरा कार जो है। बहुत शुक्रिया खान शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल टोल प्लाजा पर SPO रॉ इमरान की ज़ेर निगरानी मोटरवे पर ड्राइवर के साथ मुसाफिरों को भी सीट बेल्ट के साथ इस्तेमाल की हदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खानेवाल SPO राव वकार की ज़ेर निगरानी बीट 18 खानेवाल टोल प्लाजा पर अफसरान मोटरवे ड्राइवर्स के साथ साथ मुसाफिरों को भी सीट बेल्ट के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही दे रहे हैं। SPO मोटरवे बीट 18 खानेवाल राव वकार ने कहा कि इक़दाम का मकसद कौमी शाहराहों को ट्रैफिक हादसा से पाक करना और आवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। मोटरवे IG साहब के हुक्म से एक कैंपेन लॉन्च की गई है नेशनल हाईवेज और मोटरवे पर कि ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा है, ड्राइव कर रहा है, वो तो सीट बेल्ट पहनता ही है, ना पहनने की सूरत में उसे पहले भी फाइन होता है। जो सेकंड सीटर और रियर सीटर जो गाड़ी में मौजूद अफराद होंगे वो भी आइंदा सीट बेल्ट पहनना यकीनी बनाएंगे। रोड सेफ्टी के बारे में हमें मीडिया और सिविल सोसाइटी के ताउन की अशद ज़रूरत है ताकि हादसात को कम किया जाए और कीमती जानों के ज़िया से बचाया जा सके। इस ज़मन में उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीट बेल्ट के इस्तेमाल के बारे में आगाही दी जा रही है। ख़ास तौर पर ड्राइवर के साथ साथ सवार मुसाफिरों को भी सीट बेल्ट मुतल्लिक आगाहियात दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आगाही मुहिम रमा मास की 20 तारीख तक होगी। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक उस्मान, TV टुडे, खानेवाल। एपका बहावलपुर का डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन टेक्निकल नुमान अशरफ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शहर भर में बैनर्स अवेजा कर दिए गए, एहतजाजी कैंप भी लगा दिया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि नुमान अशरफ 2 साल से बहावलपुर में तैनात है और उसने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के SDOs के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। एपका के सीनियर नायब सदर अरशाद बलोच ने कहा कि डेप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल नुमान अशरफ मुलाजमीन पर झूठे पर्चे दर्ज करता है और मुलाजमीन से लाखों रुपए की डिमांड करता है। हम वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में तैनात ऐसे करप्ट अफसरान के खिलाफ घेरा तंग ना किया गया तो एपका अपने एहतजाज का दायरा कार वसी कर देगा। कश्मीर में एक और हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। वहशाना तशद्दुद से लड़की का हमल गिर गया। 62 अफराद ने घर के दरवाजे तोड़कर मियाँ बीवी को 5 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर में 62 अफराद की जानिब से रात देर गए मोहम्मद अली ढोकी के घर में घुसकर हमला कर दिया। तशद्दुद के बायस मोहम्मद अली की बीवी रशीदा बीबी का 3 माह का बच्चा ज़ाया हो गया। मोहम्मद अली और उसकी बीवी रशीदा बीबी का कहना था कि 62 अफराद ने हमें ज़ोदोकोब करके हम पर तशद्दुद किया और हमें धमकियां दी हैं। हमारे साथ नाइंसाफी की इस वाक़े का SP नोटिस लें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।